दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आए दिन हार्दिक पांड्या विवादों में घिरे हुए हैं, पहले रोहित के साथ तो फिर अब हेड कोच मलिंगा को बीच मैदान में धक्का देने के बाद ड्रेसिंग रूम में की हाथापाई जिसे देख नीता अंबानी से लेकर पूरा क्रिकेट जगत हुआ हैरान। तो आखिर क्यों अचानक इतनी घिनौनी हरकतों पर उतर गए मुंबई के कप्तान हार्दिक? आखिर क्यों अपने पसंदीदा मलिंगा की बेइज्जती करते हुए उन्होंने किया गुरु शिष्य की परंपरा को तार-तार? ड्रेसिंग रूम में मलिंगा के साथ हार्दिक पांड्या की फाइट देखकर कैसा था नीता अंबानी और रोहित शर्मा का रिएक्शन, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस और हैदराबाद की टीम आमने सामने थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के खिलाड़ियों ने मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 20 ओवर में आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर यानी 277 रन बना डाला। मुंबई इंडियंस को यह लक्ष्य हासिल करना हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने इतना आसान नहीं था, लेकिन रोहित और ईशान ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, मगर अर्धशतकीय साझेदारी बनाने के बाद ये दोनों खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। रोहित ने 26 रन बनाए तो ईशान ने 34, वहीं नमन ने भी टीम के लिए केवल 30 रन जोड़ पाए। टीम के लिए तिलक वर्मा भगवान के रूप में साबित हुए शामिल। उन्होंने हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 34 गेंद पर 64 रन ठोककर मैच का पूरा इतिहास पलट दिया। अंत में हार्दिक पांड्या मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन वो हैदराबाद के गेंदबाजों का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने 20 गेंद पर केवल 24 रन बनाकर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए, बल्कि मुंबई इंडियंस को इस मैच में भी हरवा दिया। अपना विकेट गंवाने के बाद जब ड्रेसिंग रूम की तरफ हार्दिक पांड्या बढ़ रहे थे, उसी दरमियान पोलार्ड और मलिंगा कुर्सी लगाकर बाहर बैठे हुए थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या आते ही मलिंगा से भिड़ गए। पहले उन्होंने मलिंगा से कुर्सी मांगा, यह नजारा देखकर बगल में बैठे पोलार्ड भी हैरान रह गए। उसके बाद मलिंगा ने बिना कुछ कहे सीट छोड़कर वहां से चले गए। जब मलिंगा जा रहे थे उसी दरमियान हार्दिक पांड्या ने उन्हें धक्का भी दे दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या उसी सीट पर बैठ गए। उसके बाद वो पोलार्ड से भी उलझना की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पोलार्ड ने भी कुछ कहा नहीं और वो भी वहां से उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ड्रेसिंग रूम में भी जाकर इन दोनों से लड़ने की पूरी कोशिश करने लगे। पोलार्ड और मलिंगा नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या बहसबाजी किए जा रहे थे। इसके बाद इन तीनों के बीच ड्रेसिंग रूम में जमकर बवाल हो गया। एक दूसरे को खूब फटकार लगाने लगे। मलिंगा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ चुका था और उनको देखकर लग रहा था कि वो अभी हार्दिक पांड्या की जमकर कुटाई कर देंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और उनके बात को नजरअंदाज किया। इन तीनों की फाइट देखकर टीम की मालकिन नीता अंबानी और रोहित शर्मा भी पूरी तरह से हैरान रह गए। नीता अंबानी तो सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर मलिंगा और पोलार्ड से क्यों भिड़ गए हार्दिक पांड्या। ये नजारा देखकर हर कोई दंग था, लेकिन पोलार्ड और मलिंगा ने अपने आप को कंट्रोल किया और हार्दिक से बातचीत करना बंद किया। तब जाकर ये मामला शांत हुआ, वरना इन दोनों का गुस्सा देखकर तो यही लग रहा था कि हार्दिक पांड्या की जमकर कुटाई होने वाली है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों रियान पराग ने अपने बल्ले से मचाया धमाल, पंत की मेहनत पर फेरा पानी, तो पूरी दुनिया इन दोनों खिलाड़ियों से काफी ज्यादा इंप्रेस नजर आई। जहां एक तरफ सुरेश रैना ने तो पंत और रियान की जमकर तारीफ करी, तो वहीं रिकी पॉन्टिंग से लेकर खुद सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर से लेकर सौरभ गांगुली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अब इस रोमांचक मुकाबले पर जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर किसने की ऋषभ पंत की जमकर तारीफ, किसने रियान पराग को बताया असली हीरो? इन सब दिग्गजों ने क्या कहा वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पंत और संजू में कौन दूसरा धोनी बनने के काबिल है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का रोमांच किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होता। ऐसा ही एक मैच दिल्ली और राजस्थान की टीमों के बीच खेला गया। ऋषभ पंत की वापसी से पूरा फैन बेस जश्न मना रहा था, तो वहीं राजस्थान के राजवाड़े अपने घर पर जीत का सिलसिला जारी रखने के इरादे से मैदान में उतरे थे। और फिर इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों खासतौर पर युवा रियान पराग और ऋषभ पंत ने अपनी टीमों के लिए जो किया, पूरी दुनिया उन्हें उनका दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान का टॉप ऑर्डर बिखर गया। 36 रनों पर ही उनकी टीम ने 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया। उस वक्त मैदान में सुपर हीरो बनकर उतरे थे रियान पराग, जिन्होंने तो अपने बल्ले से फिर ऐसा तहलका मचाया कि पल भर में ही दिल्ली की जीत की उम्मीदों को हवा कर डाला। अश्विन के साथ मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। तो अश्विन के आउट होने के बाद भी इस खिलाड़ी का बल्ला थमा नहीं। जहां अश्विन ने 19 गेंद पर 29 रन बनाए, तो रियान पराग ने 4 तूफानी छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक केवल 33 गेंदों पर पूरा कर लिया था। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। केवल 45 गेंद पर 7 चौके और 6 तूफानी छक्कों से सजी 84 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर उन्होंने अपनी टीम को 185 रनों तक पहुंचा दिया, जिसका पीछा करना तो दिल्ली के लिए नामुमकिन साबित हो गया, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर भी राजस्थान के सामने ढेर हो गया। हालांकि डेविड वार्नर ने 49 रन जरूर बनाए थे। अंत में ऋषभ पंत ने भी अपनी टीम के लिए तगड़ी लड़ाई लड़ी और इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने अपनी टीमों के लिए जो योगदान दिया वो देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहां तक कि अब कई बड़े बड़े दिग्गज भी इससे काफी ज्यादा इंप्रेस नजर आए। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना का कहना है कि रियान पराग को जब मैंने पहली बार देखा था तो आज बैटिंग करते देख रहा हूं, उन्होंने इस बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है और मैं उनकी बल्लेबाजी देखकर काफी खुश हूं। उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की वो काबिल तारीफ था और ऋषभ पंत को छक्के मारते देखना तो अपने आप में एक बेहद स्पेशल एक्सपीरियंस था। ये मैच एंटरटेनमेंट से भरपूर था, ये देखकर मुझे बहुत मजा आया।
तो वहीं दिल्ली के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि हमारी टीम के काफी पॉजिटिव इस मैच से निकलकर सामने आए हैं। हालांकि एक समय यह मैच हमारी मुट्ठी में था, हम आसानी से इसे जीत सकते थे, लेकिन राजस्थान ने भी अच्छी वापसी करी। यदि रियान पराग उस समय राजस्थान के लिए नहीं रन बना रहे होते तो हम बहुत पहले मैच जीत जाते, लेकिन इस युवा खिलाड़ी ने कमाल की बैटिंग की। ये क्रेडिट उन्हें देना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने मैच को रोमांचक बनाया। यहां तक कि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि ऋषभ पंत और रियान पराग को इस तरीके से अपनी टीम के लिए लाजवाब प्रदर्शन करते हुए देखना काफी ज्यादा सुखद अनुभव था। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके से परिस्थितियों के हिसाब से अपनी टीम के लिए अहम योगदान दिया वो तो काबिले तारीफ था। पंत से ज्यादा कहीं बेहतर मुझे रियान की अप्रोच लगी। इस युवा खिलाड़ी का करियर बहुत ब्राइट है। उनके अलावा दिल्ली के डायरेक्टर खुद सौरव गांगुली का कहना है कि यह मैच बेहद एक्साइटिंग हुआ। यह इंडियन प्रीमियर लीग का एक अद्भुत नजारा था। एक तरफ रियान पराग रन बना रहे, दूसरी तरफ हमारी टीम के लिए भी ऋषभ पंत ने कमाल का प्रदर्शन किया। यह मैच निश्चित तौर पर आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से एक है। मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट हूं। हाँ, अभी कई जगह इंप्रूवमेंट की जरूरत है और पंत के साथ मिलकर मैं उन पक्ष पर ध्यान जरूर दूंगा। पराग एक एक्ट फैक्टर है जो कि इस मैच में दोनों टीमों के बीच हार और जीत का फैक्टर साबित हुए हैं। जी हां दोस्तों, ये सभी रियान पराग से काफी ज्यादा इंप्रेस नजर आ रहे थे, यहां तक कि खुद पाकिस्तान तक अब इस मुकाबले में चर्चे में है, जहां पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर का कहना है कि भारत तो टैलेंट की खदान है, रियान और ऋषभ पंत उसके दो अद्भुत नमूने हैं। इस मैच में इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, खासतौर पर पराग उस समय काफी ज्यादा इंप्रेस हो। उस खिलाड़ी में उस क्रिकेट खेलने का काफी उसे टाइम हो गया है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल का है। मुझे लगता है कि जहां जल्द ही इंडिया डेब्यू भी इनका हो जाएगा, उसमें भी टीम इंडिया में अपना प्लेस निश्चित उन्होंने कर लिया है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ये सभी दिग्गज तो रियान और इस मुकाबले को देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि संजू पंत और रियान पराग में कौन दूसरा धोनी बनने के काबिल है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आप तो जानते ही आईपीएल 2024 का हर एक मुकाबला किसी बॉलीवुड की रोमांचक थ्रिलर मूवी से कम नहीं होता है। ऐसा ही कुछ ऐसा घमासान एक हमें आईपीएल 2024 के नवे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच देखने को मिला। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान के राजवाड़े दिल्ली का स्वागत करने के लिए तैयार थे। इस मुकाबले में सिक्का दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत के पक्ष में रहा और उन्होंने मेजबान राजस्थान की खातिरदारी करने के लिए उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। राजस्थान की तरफ से अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनका नाम बड़े बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन चौका मारकर अपना और अपनी टीम का खाता भी खोल लिया था। लेकिन दोस्तों, आज दिन तो दिल्ली कैपिटल्स का था। केवल 9 रनों की ही ओपनिंग पार्टनरशिप बनी थी। तभी मुकेश कुमार ने यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर राजस्थान को पहला झटका दिया था। यहां यशस्वी केवल 5 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान संजू सैमसन आ चुके थे, जिन्होंने मैदान में कदम रखते ही यशस्वी जायसवाल का बदला मुकेश कुमार के चुकाते हुए एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़कर न केवल चौकों की हैट्रिक पूरी की, बल्कि अपनी टीम राजस्थान को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 5 ओवर में राजस्थान ने 29 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों, गरीबी में आटा गीला पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए खलील अहमद ने खतरनाक लग रहे संजू सैमसन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी। जहां संजू 14 गेंद पर 15 रन बनाकर वापस लौटे। अब मैदान पर जोश बटलर का साथ निभाने रियान पराग आ चुके थे। 6 ओवर में राजस्थान ने केवल 31 रन बनाए थे। दिल्ली की टीम पूरी तरीके से राजस्थान पर हावी नजर आ रही थी। अपने घर पर राजस्थान का बुरा हाल था, तो वहीं जैसे गेंदबाजों में पंत ने बदलाव किया, उन्होंने कुलदीप यादव का मोर्चा संभाला। इस मिस्ट्री गेंदबाज ने भी आते राजस्थान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर को भी पवेलियन की राह दिखाकर राजवाड़ों की कमर तोड़ दी थी। बटलर केवल 11 रन भी, वो भी 16 गेंद पर बना पाए और राजस्थान ने 8 ओवर में 38 रन बनाकर ही अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गवा दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सबसे ज्यादा हैरानी भरा फैसला देखने को मिला जब नंबर 5 के पायदान पर रविचंद्रन अश्विन को बैटिंग करने के लिए भेजा गया। इसे तो बहुतों ने बेवकूफी मान लिया था, किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ। लेकिन अश्विन ने थोड़ी देर बाद ही बता दिया कि वो टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करने के काबिल है। उन्होंने एक के बाद एक पहले कुलदीप यादव को छक्के के लिए भेजा, तो फिर 11 ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर नोकिया की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 100 मीटर लंबा एक ऐसा छक्का जड़ा जिसने तो गेंदबाज से लेकर दिल्ली के पसीने छुड़ा दिए। नोकिया की धज्जियां उड़ाते हुए अश्विन ने कुल 2 तूफानी छक्के एक के बाद एक ठोके और छक्कों की हैट्रिक पूरी कर उन्होंने दिल्ली के खेमे में हाहाकार मचा दिया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी ने तो दिल्ली के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ रियान पराग ने भी अपने रुख में बदलाव किया। उन्होंने भी एक के बाद एक कुलदीप को आड़े हाथों लेते हुए चौका और छक्का जड़ा। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने केवल 33 गेंद पर ही अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दे दिया था। लेकिन दोस्तों, जैसे राजस्थान की पारी पटरी पर वापस आई, अक्षर पटेल ने अश्विन को पवेलियन की राह दिखाकर एक बार फिर अपनी टीम को इस मुकाबले में बढ़त दिला दी थी। जहां अश्विन 19 गेंद पर 3 तूफानी छक्के की बदौलत 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रियान पराग का साथ निभाने के लिए ध्रुव जुरैल कदम रख चुके थे। 15वें ओवर में खलील अहमद की बेदर्दी से पिटाई करते हुए रियान पराग ने पहले एक तूफानी छक्का तो अगली 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर अपनी टीम को न केवल 100 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि 15 ओवर में राजस्थान ने 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए।